30 डेज पहले अगर कोई मुझे बोलता कि कैमरा उठाकर व्लॉग बनाओ या यूट्यूब के लिए कंटेंट शूट करो तो मैं फुल ऑन ऑकवर्ड हो जाती। दैट्स करेक्ट। 30+ डेज से ऊपर हो चुका है। 30 तो छोटा नंबर है, 30 से भी ज़्यादा ऊपर हो चुका है जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, या फ़ोन उठाकर ऐसे पकड़ के व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। नॉर्मल तो लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैं ऐसे बनाना स्टार्ट किया था। तब कॉन्फिडेंस ज़ीरो था। एंड अगर कोई मुझे उसके पहले बोलता और अब बोलता चल भाई व्लॉग बनाना है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता। तो इस व्लॉग में मैं 3 चेंजेस शेयर करने वाली, एक नहीं 3 चेंजेस शेयर करने वाली हूँ, और एक अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ बताने वाली हूँ, और एक बड़ा सा सरप्राइज भी शेयर करने वाली हूँ। सो वो क्या है? तो जब यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया था तो व्यूज़ आ रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, गिर भी रहे थे, बढ़ भी रहे थे, और एल्गोरिदम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस टू यू, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी अमन जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे तो ऐसा लगता था ये बोल रहा है ये टाइमिंग पे डालो, वो बोल रहा है ये हैशटैग डालो, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसका सुनना है इसका सुनना है। और कभी लगता था भाई कुछ नहीं सुनना है, हम हमारा करते हैं। और जब हम हमारा करते थे तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सो जो सब नंबर्स का खेल है वो कभी भी समझ में नहीं आया। सबसे पहला चेंज आया है कॉन्फिडेंस। लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, फर्क नहीं पड़ने लगा। कैमरा के आगे जाने के बाद डर बिल्कुल नहीं लगने लगा। सो ये जो कॉन्फिडेंस आया है वो सिर्फ व्लॉग्स की वजह से ही आया है। और सेकंड, डिसिप्लिन। चाहे मूड हो या ना हो, कैमरा उठा के व्लॉग बनाना है, ये एक हैबिट, डिसिप्लिन सा लग गया था। बट यहाँ एक गलती भी समझ आई। डेली व्लॉग ने मुझे बताया मैं कौन हूँ जब मुझे कोई भी नहीं देख रहा था। करेक्ट, ऐसा स्टार्टिंग में होता था कि लोग मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मैं भी खुद को देखना पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली ऐसा लगता था मैं क्या हूँ। जब स्टार्टिंग डेज में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो मैं रोज़ सुबह उठकर पूरे घर वालों को पूछती थी ये अच्छा लग रहा है क्या, ये अच्छा लग रहा है क्या, ये अच्छा लग रहा है क्या। और सब बोलते थे हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बट एनर्जी लो होती जा रही थी, क्योंकि जब मैं एडिटिंग के लिए बैठती थी तो जो बर्नआउट होता था पूछो मत। सबके लिए डेली व्लॉग बनाना आसान लगता होगा, और एक्चुअली डेली व्लॉग बनाना बहुत आसान भी है। बट ये प्रेशर कब बन जाता है और प्रेशर बनकर जब आता है तब क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है जो हर किसी को नहीं समझता। लेकिन इसी प्रेशर के बीच में, हाँ ये जो प्रेशर मैं फील कर रही थी, इसी प्रेशर के बीच में मुझे एक सरप्राइज मिला जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। सरप्राइजेस तो ऐसे लग रहे थे कि जब कोई क्रिएटर क्रिएशन करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो वो किक होती है वो होते हैं व्यूज, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, और एक एक माइलस्टोन क्रॉस करना। बट मुझे जो सरप्राइज मिला वो कुछ बहुत ही अलग था। तो सरप्राइज कुछ ऐसे था कि मैं लोगों से ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। दैट्स करेक्ट। जब आप कैमरे में खुद को देखते हो तो एक अलग ही वाइब जोन पैदा हो जाती है, और लाइक कैमरे में कनेक्ट करना एक अलग ही, वो वर्ड्स में मैं बता ही नहीं सकती थी। व्यूज कम हो सकते थे बट क्लियरिटी बॉस, उसका लेवल ही कुछ अलग था। एंड एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे शायद ही व्यूज का फिक्र था, नंबर्स एक बहुत बड़ा सा एक ये था मेरे लिए। एंड मैं सिर्फ बनाना 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 उसके ऊपर फोकस कर रही थी, एंड अभी भी मैं उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बट जो क्लियरिटी तब नहीं थी वो अब है मेरे अंदर, कि फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा है। खुशी इस बात की है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। और 30 दिन में मैंने क्रिएटर से इंसान भी बन ही हूँ, मैं बनाया है खुद को।
और जो क्रिएटर से इंसान वाला जो फेज है वो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता। स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ चीज़ें समझ में आती है, जो कि है बर्नआउट फेज, जब आपको एडिटिंग करनी पड़ती है और जब आपका माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है। व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, बहुत लोगों को लगता है डेली व्लॉग्स क्या, जाना है, उठाना है, बनाना है, खत्म। नहीं, इसको जो हमको स्टोरी फॉर्म में डेवलप करना होता है वो शायद ही हर किसी को आता होगा, वरना सुबह उठ के एक शॉट, दोपहर में एक शॉट, शाम में एक शॉट और व्लॉग बन गया। नो, रॉन्ग। डेली व्लॉग्स में भी स्टोरी जो देनी होती है वो सोचना, कैसा करना है वो सोचना, हर एक बंदे का कंफर्ट जोन देखना। जैसे कि पहले हमारे घर में हर कोई कंफर्टेबल नहीं था, मैं थी, मिस्टर हस्बैंड थी, बट बाकी सबको खुलने में टाइम लगा। और जब वो लोग खुल गए और जब बाहर से कोई न्यू आता है, अब वो भी बोलता है कि तू ना व्लॉग चालू है क्या, हमको भी व्लॉग में ले ले। तो ये जो जर्नी डे 1 से लेके अभी तक आई थिंक 200 वीडियोस हो चुके हैं, 200 प्लस वीडियोस हो चुके हैं। तो ये जो जर्नी तब से लेके अभी तक आई है वो अलग ही लेवल की है। एंड अभी फिल्म करते हुए डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस आता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, रिफ्लेक्ट भी करता है। सो कैमरे में जब आप डेली व्लॉग्स बनाते हो, पोस्ट करते हो, तो जो ये मेमोरी लेन बनता है वो अलग ही लेवल का जाता है। मेरा भी खुद का एक मेमोरी लेन है जो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में बनाया हो, या मिस्टर हस्बैंड के बर्थडे पे बनाया हो, या अपना डेली व्लॉग। आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तो आज ही दोपहर में बैठ के मैंने अपना वो फर्स्ट शॉट देखा जिसमें मैंने अपना फर्स्ट वॉइस ओवर किया था। ना कोई फैंसी माइक, ना कोई सेटअप, ना कोई ट्राइपॉड, कुछ भी नहीं था, और ऐसे ही रैंडम शूट किया हुआ था वो। और जब मैं खुद को देख रही थी और अब मुझे लगा था यू हैव कम अ वेरी बिग जर्नी, लाइक मैंने एक बहुत बड़ी जर्नी क्रॉस कर ली है। और खुद को पैटिंग में एक नहीं 1000 बार दे रही थी कि वो पूनम और अभी की पूनम में जो जमीन आसमान का फर्क आया है। अब इस पूनम को डर नहीं लगता, अब इस पूनम को बोलने में शाय फील नहीं होता, और सबसे बड़ा इस पूनम को 4 लोग क्या कहेंगे इसका तो फर्क कतई ही नहीं पड़ता भाई। पहले था, मैं बताती हूँ एक स्टोरी। जब ये व्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया था उसी के 2nd या 3rd डे पे हमको कहीं बाहर जाना था, एंड मैं बाहर गई थी। तो मिस्टर हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे चलो 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 व्लॉग शूट करो, ऐसे बोल रहे थे वो मुझे। एंड मैंने बोला सब सुन लेंगे, जोर से मत बोलो, मैं व्लॉग सबके सामने नहीं लूँगी, मैं शॉट ले लेती हूँ और वॉइस ओवर कर दूँगी। सो ही वॉज लाइक क्यों शॉट लेना, क्यों वॉइस ओवर करना, जाओ ओपनली बोलो और अपना व्लॉग लो, सब आपको ज्वाइन करेंगे। मैंने नहीं कोई ज्वाइन नहीं करेगा, सब हंसेंगे मेरे ऊपर, जोकर समझेंगे मुझको, मुझे नहीं लेना। देन ही सेड आज जोकर बोलेंगे, कल क्लैप करेंगे, इट्स ओके गो। तो ओके गुश बम्स और इमोशनल मूवमेंट, ये एक्चुअली मूवमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि 4 लोग क्या बोलेंगे ये मुझे अभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और 4 लोगों की वजह से मैं अपनी ग्रोथ कैसे रोक सकती हूँ। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, ब्लॉग देखेंगे तो हंसेंगे, मुझे जोकर समझेंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है, मैं मोटी दिख रही हूँ, मेकअप नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है। ये 10 से 50 चीज़ों का बोझ में लेके रोज चल रही थी ये थॉट में यूट्यूब। बट एक और अच्छी चीज बताओ जो यूट्यूब ने मुझे सिखाई, कि आपको हर कोई जज कर सकता है पर यूट्यूब कभी जज नहीं करता। आप रैंडम वीडियो भी पोस्ट करोगे ना तो यूट्यूब, इतने अच्छे लोग हैं कि यूट्यूब हर चीज को आगे पहुंचाता है। जैसे मैं आई वॉज नॉट गुड फर्स्ट शॉट में, मेरा वो जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसका लिंक भी लगा तो नीचे पोस्ट कर दूंगी, देखना, वो मेरा फर्स्ट शॉट था जिसमें मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर था। तो उसको भी यूट्यूब ने बहुत बूस्ट किया हुआ है। आप अगर सिर्फ अंडा भी फोड़ रहे हो उसका भी वीडियो डालोगे ना तो यूट्यूब बूस्ट करेगा। तो ये मत सोचो कि यूट्यूब बायस्ड है, वो बड़े वाले एम वाले क्रिएटर्स के साथ और हम वाले के वाले क्रिएटर्स के साथ, तो और 100 वालों के साथ भी वो बायस्ड नहीं है। यूट्यूब वो जस्ट मैजिक है, यूट्यूब में कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है। सो ये तो थी मेरी जर्नी। तो अगर आप लोग भी कोई स्मॉल क्रिएटर हो, सोच रहे हो चालू करने का, सो दिस इज द डे,
स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। और अगर आप लोग सोच रहे हो डेली व्लॉग स्टार्ट करने का, तो मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताना यस या नो, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। और एक और बात, क्या कल से मेरे व्लॉग में डेली व्लॉग कंटिन्यू होगा? नहीं होगा।